देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। द पेट्रोन्स्की वर गॉन, कि पेट्रोन्स्की है वो जा चुके हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, बताया कि इसके पश्चात वे कभी भी अपना जो पश्चाताप है वो नहीं कर सकेगी। अमेंड्स मतलब टू शो सॉरी फॉर दैम। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, बताया कि वे धीमे धीमे मुड़ी और पहाड़ी से नीचे उतरने का रास्ता लिया। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज गोइंग नाउ एंड सो व्हाट कैन वी डू, बताया कि वेल चलो कुछ भी हो, पैगी ने कहा अब वो यहाँ से जा चुकी है और हम कर भी क्या सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेज शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग, बताया कि शायद मैं जब उससे पूछती थी इसके बारे में, उसके सभी पोशाकों के बारे में पूछ रही थी, तो संभवतः अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके चित्रकारी के लिए उसे अच्छा विचार मिल गया होगा। शी माइट नॉट इवन हैव वोन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, बताया कि वरना वह शायद उस मुकाबले को कभी भी नहीं जीत पाती। मैडी टर्न हिज आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वॉज एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, बताया कि मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। मैडी ने इस विचार को बड़े ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लिया होगा, क्योंकि यदि इसमें कुछ भी ऐसी बात थी तो उसे इतना बुरा लगना नहीं चाहिए था। अगर ऐसी ही बात थी कि मैडी को ये बात है इससे उसको कॉन्टेस्ट में जीत मिली है तो उसे इतना ज़्यादा बुरा महसूस नहीं करना था। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, परंतु इस रात वह सो नहीं पाई थी मैडी। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, वह केवल सोचती रही वांडा के बारे में और उसकी जो ब्लू फेडेड बेरंग ड्रेस थी उसके बारे में और उसके छोटे घर के बारे में जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइन अप इन द क्लासरूम, और वह उन पोशाकों के बारे में, उन चमकदार 100 पोशाकों के बारे में सोचती रहती है जो सभी कक्षा के कमरे में एक लाइन में रखे हुए थे। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, और बताया कि एट लास्ट मैडी, और अंत में मैडी है बिस्तर पर बैठी और अपने माथे को उसने अपने हाथों में कसकर दबाया और सचमुच में वह सोचने लगती है। देयर वॉज द हार्डेस्ट थिंग शी हैड एवर डन, बताया कि ये जो उस सबसे गहन विचार था, ये बहुत ही मुश्किल विचार था उसके दिमाग में मैडी के बारे में, वांडा के बारे में सोचना, और ये विचार जो मैडी ने अभी तक किए जाने वाले विचार में से सबसे कठोर था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, और एक काफ़ी देर बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, बताया कि वह न तो कभी किसी से ऐसी बात का साथ देगी और न ही किसी से कुछ कहेगी। इफ़ शी इवन हैड हियर्ड एनीबॉडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और because they had strange names, she would speak up if she ever heard anybody picking on someone because, यदि वह किसी को भी किसी के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हुए देखेगी सिर्फ इस कारण से कि वो दिखने में मजाकिया है या फिर उन्हें अजीबोगरीब नाम से पुकारा जाता है, तो अब वो चुप नहीं रहेगी। इवन इफ इट मीन्ट लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप, इफ यदि चाहे इसे उसकी पैगी की दोस्ती है क्यों न छोड़नी पड़ जाए। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, बताया कि बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। इवन शी हैड नॉट वे ऑफ मेकिंग राइट थिंग विद वांडा, अब उसके पास चाहे तो भी वह इसके अपने रिश्ते हैं, उसके पास अब वांडा से रिश्ते सुधारने का कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन अब के बाद से वह कभी भी दोबारा किसी को इतना अधिक दुखी नहीं करेगी जिस प्रकार उन्होंने वांडा को किया था।